गांव और शहर के बीच में जब आप तुलना करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि गांव में महंगाई हमेशा कम होती है, लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं, सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। और उसके नाते मार्केट के ऊपर, अगर आप शेयर बाजार में भी काम करते हैं, उसके ऊपर भी असर आएगा। आम लोगों के ऊपर अब महंगाई का जो है वो बड़े असर आने वक्त में देखने को मिल सकते हैं। हम इस वीडियो में सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। मैंने जैसे कहा कि महंगाई की जो आंकड़े आए हैं वो काफी अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं, जहां पर ये अब दिखाई पड़ रहा है कि जो बेस ईयर हमारा बदला 2024, अब हमारा नया बेस ईयर हुआ। पहले 2012 हुआ करता था। वहां के बाद यानी 2024 के बेस ईयर के बाद जो नए आंकड़े आने शुरू हुए हैं वो जनवरी 2026 से आने शुरू हुए हैं। जनवरी 2026 से अगर आप देखेंगे तो जनवरी के बाद के जो नंबर्स हैं उसमें एक चीज साफ दिखाई पड़ रही है कि जो गांव की महंगाई है वो बढ़ रही है। अप्रैल के जो आंकड़े अभी कल जारी हुए, परसों जारी हुए, उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि महंगाई, गांव की महंगाई, मैं कंबाइंड महंगाई की बात कर रहा हूं। और उसके बाद हम लोग खर्च की बात करेंगे, आय की भी बात करेंगे कि गांव में कितनी कमाई हो पा रही है, किन जगहों पे वो खर्च हो रहा है और क्यों गांव में रहना अब ज्यादा कठिन होता जा रहा है अगर यही सब चीजें आगे बढ़ी। या यूं कह सकते हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि शहर और गांव में अब ज्यादा अंतर नहीं बचेगा, लेकिन जिस तरह की आय है, गांव की कम आय है, उस अपेक्षा वहां पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा आएगा। और अगर वो ज्यादा आएगा किसी भी कारण से, मध्यम वर्गीय परिवार या रूरल मध्यम वर्गीय परिवार, जो कि गरीब परिवार के रूप में भी आप जिसको डिनोट कर सकते हैं, जो आम भारतीय है, जो किसान भी है या बाकी चीजों से अर्निंग कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और उसका असर ये होगा कि जो कंजम्पशन से रिलेटेड भारत की इकोनॉमी रही है उसके ऊपर एक ड्रास्टिकल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और उसका असर ये हो सकता है कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में इकोनॉमी के ऊपर भारी दबाव हो और जो कंजम्पशन से रिलेटेड चीजें हैं या जिस तरह से एफआईआईस की सेलिंग है वो और भी बढ़ जाएगा। तो पूरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक चीज दिखाई पड़ रही है कि अप्रैल के आंकड़े जो आए वहां पर रूरल महंगाई, ग्रामीण महंगाई, मैं इसको अगर आप थोड़ा और बड़ा कर दूं तो ग्रामीण महंगाई आपको साफ दिखाई पड़ रही होगी। और ये नंबर किसका है? तो ये किसी प्राइवेट का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट यानी MOSPI का नंबर है, यानी जिसके आधार पर सीपीआई जारी किया जाता है। सीपीआई का जो बेस ईयर है उन्होंने 2024 अब कर दिया है। 2024 के बाद वाले ये आंकड़े हैं। 2024 का बेस ईयर 2026 के जनवरी से लागू हुआ है। जनवरी 2026 से ये आंकड़े आ रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो अप्रैल के महीने में ग्रामीण महंगाई जो है आपकी, रूरल महंगाई यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, रूरल महंगाई जो है 3.74 की रही है। वहीं पर जो शहरी महंगाई है वो कहीं 3.16 की है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा महंगाई बढ़ी है। संयुक्त महंगाई का अभी छोड़ देते हैं इसको, लेकिन अगर आप देखिए तो कंबाइंड में गांव में ज्यादा बढ़ी है। मार्च में फिर गांव में ज्यादा बढ़ी, मार्च में महंगाई गांव में ज्यादा थी शहर की अपेक्षा। और वहीं पर फरवरी में जो महंगाई है वो भी गांव में ज्यादा है शहर की अपेक्षा। अगर जनवरी की बात करें वहां पर लगभग बराबर है, आप इसको ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लगभग बराबर थी। तो जनवरी के बाद से जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, जो कि नए बेस के आधार पे आए हैं, ये बता रहे हैं कि गांव की जो इनकम है वो कम है, लेकिन वहां पर जो महंगाई का असर है वो ज्यादा है। अगर इसमें आप एक चीज देखोगे तो हुआ ये भी है कि 2024 से 2026 में आपने काफी बदलाव किया है। इसको आप समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बेस ईयर जो है आपका 2024 से बढ़ा करके 2012 से बदल के 2024 किया, 2026 से इसको जारी किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी महंगाई के आंकड़े आएंगे उस इसी जगह से आएंगे। यहाँ पर खर्च देखना बहुत जरूरी है, खर्च हो कहाँ रहा है। अगर मैं इस डाटा को थोड़ा सा आपको सामने बड़ा करूं तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खर्चों को दिखा रहा है। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। ये नंबर कहां से निकाला गया, सोर्स बता देता हूं। सोर्स इसका जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सरकार की एजेंसी है हाउसिंग कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट 2026। तो ये जो नंबर है इसके आधार पर हम खर्च जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है और शहरी क्षेत्रों में कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ये आंकड़ा भी सरकारी एजेंसी का है, HCES का आंकड़ा है, ये विश्वसनीय आंकड़ा जिसके ऊपर सरकार अपने काम करती है। तो अगर इसके नंबर आप देखेंगे तो जो एक परिवार के 100 रुपए के खर्च को डिवाइड किया है, सरकार ने ही डिवाइड किया है। और इसके नाते आपको और अभी थोड़ा समझ में आएगा कि जो चेंजेस किए गए हैं वो भी उतने बेहतर नहीं है। जो बॉक्स नया बनाया गया 2026 का, उसके बावजूद भी ये आंकड़े आए हैं। खैर, तो 40% ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आप
खाने के ऊपर खर्च होता है, वहीं पर शहरी क्षेत्र में 31% खाने के ऊपर खर्च होता है। यानी जो आम जरूरतें हैं वो गांव में टोटल इनकम से पूरा करने में ज्यादा मेहनत लगती है। 40% सिर्फ खाने पीने के ऊपर चीजों पे खर्च हो जाता है, शहर में 31%। अनाज, अब इसको बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पान तंबाकू वहां पे 2% है। कपड़े के ऊपर 4.5-6% के आसपास जो है कपड़े या जूते के ऊपर जो है खर्च हो जाता है गांव में। आम जरूरत खर्च कपड़े का मतलब ये नहीं समझिएगा कि गांव वाले ज्यादा फैशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं या वो ज्यादा खाना खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो 100 रुपए कमाते हैं तो उसका कितना उसका इनके इस पर खर्च हो जाता है। गांव वाले कम कमाते हैं, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट नंबर अभी मैं आपके सामने रखूंगा तो ये उस नाते है। तो यानी उनकी जो टोटल इनकम है उसका 6% कपड़े में खर्च हो जाता है। भले ही वो साल में एक सेट कपड़ा बना रहे हो लेकिन उस पर उनका बड़ा खर्च हो जा रहा है, शहर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। आवास पर वहां खर्च नहीं है चूंकि रेंटल पे ज्यादा लोग रहते नहीं है, सबका निजी हो जाता है। बिजली पर करीब उनकी टोटल इनकम का 7% अब गांव में खर्च हो रहा है बिजली के ऊपर। जो थोड़े मोड़े बिजली के बिल्स आते हैं वो भी वहां पर महंगे हुए हैं। अब अगर आप बाकी चीजों के ऊपर देखोगे, हेल्थ केयर के ऊपर देखोगे और बाकी चीजों के ऊपर, तो वहां पर 7% 8% का नंबर जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मोबाइल के ऊपर 21% और टोटल जो है खर्च आपका 100% के आसपास हो गया। मोबाइल में गांव वाले भी पीछे हैं, शहर वाले 26% खर्च कर रहे हैं, लेकिन नेट स्थिति ये है। अब अगर आप इनकी इनकम के ऊपर जाओगे, अच्छा एक चीज यहां पे देखने वाली है कि अगर हम यही बात कहें कि बेस ईयर को आपने 2024 में बदला, 2022-12 की अपेक्षा आपने उसको चेंज किया। अब एक बात इसमें समझने वाली बात है, अच्छी बात की गई है कि जो आइटम्स थे वो 300 आइटम थे, उनको बढ़ा करके अब 358 आइटम कर दिए गए हैं। यानी अब ज्यादा आंकड़े रहेंगे, ज्यादा चीजों को आप देख रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इसमें ये बात जो करी गई है, भोजन का वेटेज घटा दिया गया। ये क्यों किया गया? जबकि 40% गांव का आदमी अभी भी खर्च कहां कर रहा है? भोजन के ऊपर खर्च कर रहा है। 31% शहर में भी खर्च कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो फूड एंड बेवरेजेज का जो वेटेज है पुराने सीरीज में तकरीबन 43% हुआ करता था, अब घट करके 36.75% हो गया है। यानी पहले जिस चीज का वैल्यू ज्यादा दी जाती थी, 43% वैल्यू दी जाती थी, अब जब आंकड़े आप बना रहे हैं महंगाई के, उसमें केवल 36% उसको वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन जो खर्च है, क्या उसमें जो फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर खर्च घट गया है? वो तो वहीं पर है, इवन वो बढ़ा ही होगा क्योंकि आय जो है पिछले कुछ सालों की अगर आप आय देखेंगे तो वो घटी है, बढ़ी नहीं है। मतलब जो अगर आप जीडीपी के रेशियो में आय को निकालेंगे तो वो थोड़ा कम ही हुई है। तो ये एक प्रश्न उठाता है कि क्या आंकड़ों को ठीक बनाए रखने के लिए ये किया गया है, ताकि जो महंगाई के आंकड़े हैं जो आपने देखे अभी, महंगाई की जो आंकड़े हैं ये 3.75, तो अगर वेटेज वही रहता, चेंज ना होता, तो क्या ये जो आपको टोटल में आप 3.5 की महंगाई देख रहे हैं, क्या ये 4 क्रॉस हो जाती? क्या आरबीआई के जो टारगेट्स हैं, इवन आरबीआई का टारगेट जो अगले 3-4 महीनों में आ रहा है वो 4.5 के आंकड़े के हैं। तो आगे महंगाई बढ़ रही है, ये आरबीआई भी मान के चल रही है। लेकिन क्या अगर हम वेटेज में चेंज ना किए होते, उस ढंग का चेंज ना होता, तो क्या ये और बढ़ जाता? क्योंकि फूड आइटम के ऊपर तो हमारे देश में खर्च आज भी काफी बढ़ा हुआ है। अब अगर हम लोग आय के ऊपर आए, अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी देखने वाली है कि अगर हम यहाँ पे आय, यहाँ पर अगर इस चीज को समझें तो देखिए एक बड़ा हिस्सा जो मैंने कहा कि खर्च हो रहा है यहाँ पे, ये 2026 के 12 डिवीजन जो बांटे गए हैं। पहले क्या होता था, 6 डिवीजन्स में आया करते थे, अब 12 डिवीजन में आते हैं। ये नंबर्स आएंगे 6 डिवीजन की जगह 12 डिवीजन। अब इसमें जो गांव का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, गांव में तकरीबन जो है 40% जैसे मैंने कहा खर्च हो रहा है। 4.809 का जो है रेशियो उस पे गांव में इसी के ऊपर आपका खर्च हो रहा है। 12 जो अलग डिवीजन बनाए गए हैं उसमें जो मद हैं खर्च के वो हैं यहाँ पर। और अगर गांव के हिसाब से आप महंगाई देखेंगे तो यहाँ 4.09 की है खाद्य के ऊपर, यानी अगर वेटेज के हिसाब से जाएंगे तो खाने के ऊपर जो महंगाई है, कंबाइंड महंगाई आपने देखी है तकरीबन 3.48 की है, लेकिन सिर्फ खाने पीने में अगर आप देखें तो 4% की है। तंबाकू पान बीड़ी में देखें तो करीब 4.5 की है। कपड़े जूते में करीब 3% है। लेकिन इसमें एक चीज मेरे समझ नहीं आई कि बहुत सारी जगहों पर महंगाई कम हो गई है, जैसे परिवहन में महंगाई कम दिख रही है, माइनस में हो गई है। ये कैसे संभव है? माइनस में तो नहीं हुआ है, क्या दाम घट गए? क्या ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए सस्ता क्या किया गया है? अभी अप्रैल में दाम बढ़े हैं तेल के, मई में दाम बढ़े हैं तेल के, लेकिन उसके पहले के आंकड़े हैं, जाहिर सी बात है ये मार्च तक के हैं। लेकिन क्या जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ट्रेवलिंग खर्चे घटे थे? अगर घटे थे तो कहाँ घटे थे और क्यों घटे थे, उसके क्या लॉजिक हैं? जबकि शहर में दिखाया जा रहा है कि गिरावट हो गई और गांव में दाम बढ़े नहीं थे।
थोड़ा सा संदेह उठता है कि ये क्यों हुआ था। जीरो होना मुश्किल है, नहीं लगता है कि जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर आप यहाँ स्वास्थ्य के ऊपर खर्च देखेंगे तो गांव में सिर्फ 1%, 1.5% से गांव में जो खर्च बढ़ गया वो भी जो है आसान नहीं लगता है कि ये सिर्फ इतने से ही बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा लगता है। खैर, जो है वो है, सरकार ने जारी किया है तो हमें मानना चाहिए, मान रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में विश्वसनीयता को कम कर देते हैं इन आंकड़ों को देखने के बाद। अब यहाँ पर एक आय असमानता आपको दिखाई पड़ेगी कि जो खर्च की असमानता है वो बहुत व्यापक रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है। ये NSSO का सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है उसका डाटा है, तो ये भी सरकारी है। आर्थिक सर्वेक्षण में इसका यूज किया गया। 2026 के जो आर्थिक सर्वेक्षण आए थे जो कि मार्च में जारी हुए थे, फरवरी में जारी हुए थे, उसका ये आंकड़ा है। अगर आप गांव के हिसाब से देखेंगे तो गांव का जो प्रति व्यक्ति गांव का जो खर्च है और जो शहर का खर्च है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ रहा है। गांव में जो एक व्यक्ति खर्च करता है एक महीने में, वो मान के चलिए तकरीबन जो है 3800 रुपए खर्च कर दे रहा है। शहर का आदमी तकरीबन 6400 रुपए खर्चा कर दे रहा है। लेकिन गांव का आदमी को अगर आप देखोगे तो वो शहर की अपेक्षा बहुत कम कर पा रहा है। ये बात बहुत अपने आप में प्रॉब्लम भरी है, जबकि अब महंगाई गांव में बढ़ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो साफ आपको समझ में आएगा 71% अधिक जो है शहर का आदमी खर्च करने की क्षमता रख रहा है। यानी प्रति व्यक्ति जो गांव और शहर के खर्च का अंतर है वो 71% तक हो जा रहा है। वहीं पर अगर टॉप 10% की बात की जाए और बॉटम 10% की बात की जाए तो वो जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि शहर का 10% जो अमीर हैं शहर में, वो करीब करीब 20,800 रुपया तक महीने में खर्च कर पा रहे हैं, और वहीं पर गांव में जो गरीब है वो 1,000 रुपया, 1,200 रुपया तक ही खर्च कर पा रहा है। और जो ये गैप है ये 20 गुने का गैप है। एक अमीर जो शहर में है और एक गरीब जो गांव में है उसमें 20 गुने का अंतर है। लेकिन अगर हम उसको निकालें तो जो गांव के मुकाबले शहर का जो कंबाइंड नंबर आता है वो 15 गुने का है। यानी गांव में जो खर्च कर रहा है एक आम आदमी, उसकी तुलना में शहर का जो खर्च है वो 15 गुना पे है। और अगर प्रति व्यक्ति के ऊपर देखेंगे तो भी 2 गुना का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति में 2 गुने का डिफरेंस आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि गांव का आदमी कम खर्च कर पाता है क्योंकि उसकी इनकम कम है। ये बात समझना चाहिए, वो कम खर्च कर पाएगा, गांव का आदमी कम खर्च करेगा। लेकिन अब महंगाई वहां उसी रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से शहर में बढ़ रही है, या शहर से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो गांव के आदमी का तो कमर और बुरी तरह से टूटेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको और दिखाई पड़ेगी इसमें, यहाँ पे जो आपका कमाई का अंतर है, वो कमाई का अंतर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय औसत के हिसाब से पर सदस्य कमाई का अंतर, ये भी NSSO का ही डेटा है। अगर आप कमाई का अंतर देखोगे तो गांव में शहरी व्यक्ति जो औसतन लगभग मान के चलिए शहर में रहने वाला, इसमें टियर 1 सिटी जैसे दिल्ली या बॉम्बे में जो लोग रहते हैं उनके नाते शहर की इनकम ज्यादा दिखती है, लेकिन एक टियर 2 सिटीज में थोड़ी इनकम कम रहती है और इसीलिए नंबर निकलता है बड़ा सा। तो अगर गांव का आदमी देखोगे तो आप 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास में ही कमा पाता है पूरे साल का। वहीं पर शहर का आदमी तकरीबन जो है 2.5 से लेके 3.5 लाख कमाता है। अगर हम ये पकड़ लें कि गांव का आदमी करीब 1 लाख, या आप उसको बहुत अच्छा कर लो तो 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख तो उसे नंबर में भी नहीं है कहीं, 1.2 लाख रुपये कमाता है, तो शहर का आदमी उसका कम से कम 2 गुना से ज्यादा कमा रहा है। 3 लाख के आसपास तक तो शहर वाला कमा रहा है। तो ये जो अंतर है 1.25 लाख और 3 लाख का, ये तकरीबन 3 गुना का अंतर है शहर और गांव के बीच में। तो कमाई गांव में काफी कम है, कमाई के सोर्स भी बहुत कम है, खर्च बढ़ता जा रहा है और शहर की तुलना में उसकी रफ्तार ज्यादा हो रही है। इस बात को समझने से आपका मतलब ये निकलेगा कि आने वाले वक्त में जो गांव का स्तर है वहां पर दिक्कत आएगी। जो डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ आपको दिख रहा होगा कि 2.5 से 3 गुना ज्यादा का डिफरेंस आपको गांव और शहर के इनकम में दिखाई पड़ रहा है। अगर 2.5 से 3 गुना ज्यादा गांव और शहर के इनकम का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 40% अपने बुनियादी जरूरतों के ऊपर खर्च कर पा रहा है आदमी, बुनियादी जरूरत मतलब खाना, खाने से ज्यादा बुनियादी क्या है, प्लस स्वास्थ्य, क्या वो बुनियादी नहीं है? गांव का आदमी का भी आपने देखा था तो अगर 40% वो गांव पे उस पे खर्च कर रहा है, बाकी चीजों पे खर्च कर रहा है, वहीं पर अगर आप गांव और शहर के बीच में तुलना कर रहे हैं, यहाँ 1.25 गुने का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है खर्च में, तकरीबन 2 गुना ज्यादा जो है शहर का आदमी खर्च कर पा रहा है। अब इन सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है, समझाने का कहने का मतलब ये है कि अगर हम वापस से इसी आंकड़े के ऊपर आए तो जब गांव का आदमी
40% अपने टोटल खर्च का वो कर दे रहा है खाने पीने पर, स्वास्थ्य पर उसका खर्च हो जा रहा है। करीब 60 से 70% गांव का आदमी सिर्फ अपने दैनिक जीवन के ऊपर खर्च कर दे रहा है, क्योंकि अगर वो जीना है तो उसको खाना पड़ेगा, उसको स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, उसको अपने स्कूलिंग देखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा वो नहीं सोच पा रहा है। अपनी जिंदगी का 60 से 70% पैसा वो खर्च कर दे रहा है। आय उसकी कम है, वो कम कमाता है। जब वो कम कमाता है, लेकिन अब महंगाई का आंकड़ा ये है कि उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और महंगाई बढ़ रही है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है, कम आय है और वो अपनी दैनिक जीवन भी नहीं सही से पूरा कर पा रहा था, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो इकोनॉमी है उसके ऊपर हैवी डिस्ट्रेस आ सकता है। हैवी डिस्ट्रेस आने का मतलब क्या है? इकोनॉमी के ऊपर भारी दबाव। इकोनॉमी का भारी दबाव में जाने का अर्थ क्या होगा? इकोनॉमी में के भारी दबाव में जाने का अर्थ ये होगा कि आप इस तरह से इसको समझे कि इकोनॉमी जब भारी दबाव में जाएगी तो कंजम्पशन जो है, यानी जो खर्च है, आम चीजों के ऊपर जो खर्च है वो घट जाएगा। अब अगर गांव का आदमी महंगाई बढ़ेगी तो क्या करेगा? वो अगर बिस्किट का एक पैकेट खरीदता था, मान लीजिए वो एक पैकेट बिस्किट खाता भी था, तो वो सबसे पहले उसको छोड़ देगा, अरे खराब है यार, छोड़ दो, फालतू का 6 रुपया, फालतू का 8 रुपया नहीं खर्चा करना। वो कम करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उसके लिए लग्जरी है। भले आप शहर में बिस्किट खाते वक्त ये ना सोचते हो कि ये लग्जरी है, बट वो गांव में आज भी लग्जरी है। बहुत सारे बच्चे आज भी वो बिस्किट नहीं खा रहे हैं। आप गांव में जाके देखेंगे बहुत सारे लोग कई महीनों में कभी एक बिस्किट खाते हैं, तो वो आज भी वहां लग्जरी है। अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि वो 8 रुपए 10 रुपए का जो खर्च था वो घटेगा, वो नहीं करेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा, क्योंकि उसको बाकी चीजें पूरी करनी है, क्योंकि उसका 70-80% तो उसका वैसे ही दैनिक जीवन में जा रहा था। सब्जी की कीमत बढ़ेगी तो वो उसको पूरा करना है, दाल की कीमत बढ़ेगी तो पूरा करना है। वो रिप्लेस सब्जी से दाल को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों की कीमतें बढ़ रही हैं। चावल की कीमत बढ़ेगी, उसको रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो वो इन्हीं चीजों को, जो कि आम फैक्ट्रीज बनाती हैं, उनको सबसे पहले वो रिप्लेस करेगा। यानी कहने का मतलब है जो आम कंजम्पशन, अच्छा यहां पर मैं बार बार आम कंजम्पशन की बात कर रहा हूं। भारत की इकोनॉमी में आज भी 70% जो इंपैक्ट है वो गांव का है। ऐसा नहीं है कि आप गांव नहीं जाते, भले आप दिल्ली में रहते हो, आप गांव जाते हैं, भले ही आप किसी भी जगह पे रहते हो, ज्यादातर लोग गांव की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हो, वो अपने गांव से अपना राशन लाते हैं और उसके नाते उनकी जो महंगाई है उनके ऊपर कम असर डालती है, तो वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो गांव शहर के साथ जुड़ा हुआ है। अब गांव का अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो आम खर्चों में कटौती गांव में देखने को मिलेगी। इसका असर यह होगा कि जो टोटल जीडीपी है या टोटल इकोनॉमी है, उसमें जो कंजम्पशन का शेयर है वो नीचे जाएगा या कंजम्पशन कम होने लगेगा। तो हर एक चीज के ऊपर कंजम्पशन पे असर आएगा, वो अभी और बढ़ेगा। यद्यपि आपको मालूम होगा, नेस्ले के, जब से नेस्ले के सीईओ ने कहा था 2 साल पहले से, उसके बाद से पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, अगर आप 2024 याद कर लें, 2024 में शेयर बाजार में एक बड़ी तेजी थी, टॉप बना था हमारा सितंबर में, और सितंबर 2024 के बाद से बाजारों में नहीं बढ़ी है। सितंबर 2024 में ही वो समय था जब नेस्ले के सीईओ ने कहा था कि भारत का मिडिल क्लास जो है वो सिकुड़ रहा है, घट रहा है। तब गांव की महंगाई की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसका असर कहीं अधिक गांव पे दिख रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास को शहर में माना गया, लेकिन अब वो गरीब जनता के ऊपर असर डाल रहा है। इसका असर ये होगा कि दबाव और बढ़ेगा, लोअर तबके पे दबाव बढ़ने का असर, जो मिडिल मैन है उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। अब 70% अगर इकोनॉमी के ऊपर दबाव आएगा तो उसका सीधा असर है कि जो मार्केट है आपकी, जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, वो सोचने भर से नहीं जाने वाली है। कंपनियों को मार्जिन पे दबाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंपनियों का कंजम्पशन कम होगा ही होगा। और अगर ये होगा तो फिर ये बात सबको समझ आएगी ना, क्योंकि महंगाई के आंकड़े हैं, ये कोई ऐसे आंकड़े नहीं है जिनको 5 मिनट में कोई नहीं जान सकता है। हर एफआईआई, हर डीआईआई इसके ऊपर नजर रखा है। अब एफआईआई को ये बात समझ आएगी तो उसकी सेलिंग घटेगी कैसे? वो तो और माउंट होगा कि इंडिया की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हमारे पीएम जहां बोल रहे हैं प्रॉब्लम बढ़ रही है, वहीं पर डेटा भी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, और प्रॉब्लम शायद काफी ज्यादा बढ़ सकती है जब आरबीआई इसको टैकल करने आएगा, वो ब्याज दरें बढ़ाएगा। अब अगर वो ब्याज दरें बढ़ाएगा तब क्या होगा? तब मार्केट से लिक्विडिटी नीचे जाएगी, यानी तरलता में कमी होगी, ब्याज दरें ऊपर जाएंगी, तरलता में कमी होगी, और जब तरलता में कमी होती है तो मार्केट और भी नीचे जाने लगती है। तो
ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकल हैं। समझने वाली बात है कि इसका असर दूरगामी हो सकता है, गांव का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो अब ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो अच्छा तो नहीं बन रहा है इकोनॉमी के लिए लेकर के, और साथ में आम जरूरतों के हिसाब से भी ये बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं। लेकिन इसका एक असर ये है कि गांव पर अब जो है ज्यादा दबाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरह से बहुत प्रबंधन की जरूरत है, और अगर आप बाजारों में काम कर रहे हैं तो इस बात को अपने ध्यान में रखें। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मार्केट से भाग जाने या डर जाने की बात नहीं है। मार्केट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ एक पॉकेट में ही अब आपको वो तेजी रहेगी, ये जहां पर पैसे बनेंगे, और बाकी जगहों पर पैसे नहीं बनेंगे या नहीं चलेगा। और बड़ा मार्केट आपका नहीं चलेगा, उसमें एमएफ म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं और बाकी चीजें हो सकती हैं। तो आपको वो छोटे वाले एरिया को खुद से खोजना पड़ेगा, ये बात आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ वो तेजी आ रही है। खुद का अध्ययन, खुद की पढ़ाई, खुद की मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। ये नंबर्स आपको दिखाते हैं कि इकोनॉमी को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको हिसाब से क्या हो रहा है। क्या सच में गांव में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख रही है? क्या आपके हिसाब से गांव में आम जरूरतों को पूरा करने में अब दिक्कतें आ रही हैं, या फिर मामला सब सेटल है, सब अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके आधार पर हम अगली वीडियो में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करने को जरूर कीजिएगा कि क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।